और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंदौर के राजा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। इस मामले में उस मिस्ट्री मैन का सच सामने आ गया जो अब तक संजय वर्मा के नाम से पुलिस की क्राइम फाइल का हिस्सा बन चुका था। अब खुलासा हुआ है कि वो संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि राज कुशवाहा ही है। राजा रघुवंशी से सगाई के बाद सोनम ने कथित संजय वर्मा से बात की थी और तभी से उसने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिशों को अंजाम देने की तैयारी कर ली थी। फोन कॉल पर एक तरफ सोनम रघुवंशी तो दूसरी ओर संजय वर्मा। ये दो चेहरे जिनके इर्द गिर्द घूम रही है राजा मर्डर केस की मिस्ट्री। एक मार्च 2025 ये वो पहली तारीख है जब संजय वर्मा नाम के शख्स से सोनम की बातचीत हुई थी और यह सिलसिला 25 मार्च तक जारी रहा। पूरे 112 कॉल सोनम और संजय के बीच 112 कॉल किए गए। दोनों में लंबी चौड़ी बातचीत हुई। तब राजा रघुवंशी के साथ सोनम की सगाई हो चुकी थी। शादी की तारीख 11 मई भी पक्की हो चुकी थी। सिर्फ 7 फेरे बाकी थे। उससे पहले करीब 25 दिनों में 112 बार सोनम और संजय वर्मा के बीच बातचीत हुई। सवाल उठा कि जिस राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम गिरफ्तार हुई है, उसका शादी से पहले किसी संजय वर्मा से इतनी लंबी चौड़ी बातचीत क्यों हुई? क्या वो बातचीत भी साजिश का हिस्सा थी? सोनम और संजय की उन 112 कॉल की असलियत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस ने खुलासा किया है कि राज कुशवाहा ही संजय वर्मा के नाम से सोनम से बात कर रहा था। राज कुशवाहा ने संजय वर्मा के नाम से सिम ली ताकि किसी को सोनम के करीबी पर शक न हो और ये भी कि राजा हत्याकांड की साजिश में संजय वर्मा मिस्ट्री बनकर ही रह जाए। हत्या की साजिश की शुरुआत शादी से पहले ही हो गई थी। तभी सोनम और राज कुशवाहा ने तय कर लिया था कि राजा को मरना ही होगा। 11 मई को राजा सोनम की शादी हुई और उसके 12 दिन बाद हनीमून पर शिलांग पहुंचे राजा की हत्या कर दी गई। जांच में जुटी शिलांग पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए कह दिया कि सोनम मुख्य आरोपित है और राज कुशवाहा के साथ अन्य 3 भी वारदात में शामिल हैं। सभी 5 आरोपित गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन संजय वर्मा नाम का एक ऐसा शख्स था जो मिस्ट्री बना हुआ था। पुलिस ने अब उस गुत्थी को भी सुलझा दिया। राज कुशवाहा ही संजय वर्मा है। ये राज सिर्फ सोनम को पता है क्योंकि उसने अपने फोन में संजय वर्मा का मोबाइल नंबर सोना बिट्टी के नाम से सेव किया था ताकि घर वालों को शक न हो। बुधवार को राजा रघुवंशी हत्याकांड में संजय वर्मा नाम के किरदार की एंट्री होती है। पुलिस सूत्रों से पता चलता है कि सोनम रघुवंशी घंटों किसी संजय वर्मा नाम के शख्स से बात करती थी। पुलिस के मुताबिक ये बताया जाता है कि सोनम और संजय वर्मा नाम के शख्स के मोबाइल नंबर पर 200 से ज्यादा बार एक ही महीने के भीतर बात भी हुई है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि संजय वर्मा कौन है। बुधवार रात होते होते पुलिस ने साफ कर दिया कि संजय वर्मा दरअसल और कोई नहीं बल्कि उसके फोन का इस्तेमाल राज कुशवाहा ही कर रहा था। इस पूरे मामले में गौर करने वाली बात यह है कि सोनम किसी को शक ना हो जाए कि वो राज कुशवाहा से बात करती है, इसलिए उसने अपने फोन में संजय वर्मा नाम का ये जो नंबर था इसे सोना बिट्टू के नाम से सेव कर रखा था। सोनम का वो संजय वर्मा यानी राज कुशवाहा अभी शिलांग पुलिस की गिरफ्त में है। राज कुशवाहा ने ही राजा की हत्या के लिए किराए के कातिलों को पैसे दिए थे। सोनम के कहने पर राज की हत्या करने के लिए कहा। खुद इंदौर में रुककर उसने शिलांग तक तीनों कातिलों को भेजा, उनके रुकने का इंतजाम किया। हत्या के पहले और हत्या के बाद राज ने हर मुमकिन मदद सोनम तक पहुंचाई। अब वो संजय वर्मा बेनकाब हो चुका है। आज शाम को उसकी शिलांग की अदालत में पेशी भी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। और रवीश पाल हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। रवीश, जून में शादी होती है, राजा रघुवंशी की हत्या होती है और 1 मार्च से 24 मार्च तक संजय वर्मा से बात होती है। यानी राजा रघुवंशी की हत्या की पटकथा बहुत पहले से लिखना शुरू कर दी थी सोनम और राज ने। बिल्कुल, और पुलिस की तफ्तीश में इसका खुलासा भी हुआ था। जब सोनम पकड़ी गई थी 8 और 9 जून की दरमियानी रात, उसके बाद जब पूछताछ हो रही थी सोनम से तो उसी दौरान उसने ये कबूल किया था कि राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग उसने शादी के करीब करीब
3 महीने पहले से शुरू कर दी थी। जब से मतलब उसे लग गया था कि उसकी शादी होने वाली है, उसने तभी से राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी थी। और 8 अप्रैल को बताया जा रहा है, यानी शादी से करीब करीब 1 महीने पहले उसने पूरी प्लानिंग के साथ राज कुशवाहा को इस पूरी प्लानिंग में शामिल करके कैसे उसके दोस्तों का इस्तेमाल करना है, ये तक योजना बना ली थी। और इसे अंतिम रूप दिया गया जब सोनम रघुवंशी शादी के बाद अपने मायके पहली बार आती है। 11 मई को इनकी शादी होती है और 15 मई को सोनम अपने मायके आ जाती है। और 15 मई से लेकर 19 मई तक सोनम रघुवंशी राज कुशवाहा के साथ मिल करके ये तमाम चीजें, टिकट फाइनल करने से लेकर के कहां भेजना है, गुवाहाटी में क्योंकि पहले राजा को मारने का प्लान बनाया था, ये सारी बातें होती है। यानी करीब करीब 90 दिन पहले से पूरी प्लानिंग सोनम शुरू करती है और 4 अटेम्प्ट के बाद जाकर के वो अपनी प्लानिंग में सफल होती है, जब राजा रघुवंशी की शिलोंग के नोगरियाट गांव से वापस आते समय ये चारों मिलकर हत्या कर देते हैं। लेकिन इस बीच में अब हैरानी की बात देखिए कि राज कुशवाहा जो सोनम के दफ्तर में काम करता था और उसके भाई को बखूबी जानता भी था और भाई भी राज कुशवाहा को जानता था, तो किसी को शक ना हो कि सोनम जो है राज कुशवाहा से ही बात कर रही है, उनके बीच में अफेयर है। और यही पूरी कोशिश की जा रही थी कि संजय के नाम पर राज और ये सब पूरा एक खेल पाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सोनम के मोबाइल फोन में सेव किए एक नंबर की मिस्ट्री सुलझी है, लेकिन कई ऐसे अहम सवाल हैं जिनके जवाब खोज पाना शिलोंग पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी कोशिश में शिलोंग पुलिस की एक टीम गिरफ्तार आरोपियों के साथ जांच में जुटी है। तो दूसरी टीम इंदौर में है, जहां राजा रघुवंशी, सोनम और राजा कुशवाहा के घर वालों से लगातार पूछताछ हो रही है। राजा हत्याकांड में 2 अहम भागीदार सोनम और राज कुशवाहा के लिए सोनम ने अपने पति तक को मार डाला और अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। राजा ने इस दुनिया को साक्षी मानकर सोनम को अपनाया था और वर्ल्ड टूर का वादा किया था, लेकिन वर्ल्ड टूर अब कभी नहीं हो पाएगा। शादी वाले दिन जब अपनी पत्नी का हाथ थामकर राजा ने वादा किया था, तभी सोनम से भी कुछ वादे का भरोसा था, लेकिन वो टूट गया। एक राज कुशवाहा की खातिर सोनम ने राजा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस के सामने अभी कई अहम सवाल हैं। गिरफ्तारी के बाद से शिलोंग पुलिस लगातार आरोपियों से सवाल जवाब कर रही है। क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए शिलोंग पुलिस आज सोनम और अन्य आरोपियों की रिमांड मांगेगी। शाम में सभी की शिलोंग कोर्ट में पेशी है। पुलिस की माने तो हत्या की वजह अब तक पूरी तरह साफ नहीं है। ऐसे में आरोपियों की रिमांड में पूछताछ की जरूरत है। शिलोंग पुलिस के सामने आरोपियों ने राजा की हत्या की बात कबूली है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल 2 हथियार भी बरामद कर लिए हैं। And when the first arrest was made in UP, somehow Raj got this information that some people had abducted. He was not sure who abducted because our team and the UP team were in civil dress. He came to know that that some abduction had taken place. Not too sure whether it was the police or some other people, but panicked. And when he panicked, he told Sonam. उधर सोनम, राजा और राज कुशवाहा के घर वालों से शिलोंग पुलिस की एक टीम ने इंदौर में पूछताछ की है। 17 जून को पहले राजा रघुवंशी के घर पर शिलोंग पुलिस पहुंची थी। राजा की मां और भाई से सवाल जवाब किए थे। सोनम के व्यवहार के बारे में जाना था। अगले ही दिन यानी 18 जून को शिलोंग पुलिस की वही टीम सोनम के घर पर पहुंची। पुलिस सोनम के घर पर एक सूटकेस की जांच कर रही थी। माना जा रहा है कि सोनम ये सूटकेस मायके से ससुराल लेकर गई थी, लेकिन जब वापस मायके लौटी थी तो सूटकेस वापस लेती गई थी। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की है कि सूटकेस में क्या कोई राज छिपा था। अभी पूछताछ वैसे नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटेड है वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे जितने भी लोग हैं जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से
आपको बुलाया था यहाँ पे या फिर आप आए थे क्या अभी फिलहाल कुछ? नहीं बुलाया गया था मुझे। और कौन है अंदर जिनको पूछताछ की जा रही है आपके कर्मचारियों में? बहुत सारे लोग हैं, अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया। इंदौर में एक दिन पहले शिलोंग पुलिस राज कुशवाहा के घर भी गई और घर वालों से राजा हत्याकांड से जुड़े सवाल जवाब किए। पुलिस को शक है कि सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद के अलावा और भी कोई शख्स गुनाह में भागीदार है। उसी की तफ्तीश के लिए जांच जारी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। देखिए, राजा को भनक भी नहीं थी कि उसकी मौत की तैयारियां कई महीनों पहले ही कर ली गई हैं। पुलिस सोनम और अन्य आरोपियों के साथ इस वक्त शिलांग में है ताकि राजा हत्याकांड का एक एक सच सामने आ सके। पुलिस ने 3 दिन पहले ही क्राइम सीन पर ले जाकर आरोपियों से पूछताछ की और उसी जगह पर आरोपियों के साथ पड़ताल हुई जहां से एक ट्रैवलर ने वीडियो रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो में आरोपित साफ दिखे थे। राजा रघुवंशी हत्याकांड के करीब 20 दिन बीत चुके हैं और अब तक पुलिस पुख्ता तौर पर नहीं कह पा रही कि हत्या की असल वजह क्या थी। तमाम सवालों के साथ आरोपियों को लेकर पुलिस उस जगह पर पहुंची थी जहां राजा को मौत के घाट उतारा गया था। हत्याकांड के बाद सामने आए इस वीडियो को देखिए। सोशल मीडिया पर यह नया वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बनाने वाले शख्स देवेंद्र सिंह ने दावा किया है कि कातिल सोनम और राजा के आगे चल रहे थे। सबसे आगे विशाल है। इसी ने पेड़ काटने वाले धारदार हथियार से राजा के सिर पर पहला वार किया था। वीडियो में आरोपी विशाल के साथ आनंद चल रहा है और सबसे पीछे आकाश राजपूत है। वीडियो में आनंद ने वही टी शर्ट पहनी है जो उसने गिरफ्तारी के वक्त पहनी थी। दावों के मुताबिक ये वीडियो 23 मई का है। यूट्यूबर 23 मई को ठीक उसी जगह पर मौजूद थे जहां राजा के कातिल घूम रहे थे। देवेंद्र सिंह ने एक और वीडियो साझा किए थे जिसमें सोनम राजा ट्रैकिंग करते हुए दिखे थे। पुलिस के लिए ये वीडियो अहम सुराग है और इसे बनाने वाले देवेंद्र सिंह से भी शिलांग पुलिस पूछताछ की तैयारी में है। लेकिन राजा के घर वालों के उन आरोपों का क्या जिसमें उन्होंने तंत्र मंत्र के चक्कर में मर्डर के आरोप सोनम पर लगाए। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने सोनम पर तंत्र मंत्र कर नरबली का आरोप लगाया। तो टोटका इसलिए जैसे पापा ने फोटो उल्टी लगाई थी। जब मेरा भाई मिसिंग हुआ तो उस टाइम में चाहता था फोटो उल्टी लगा देते, तो जो सोचने पे मजबूर करता था अपने मुंह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र मंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो भी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो उसने सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अब तो अटैक नहीं आ रहा है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे दी ना।